है दोस्तों, आई एम अजहर इकबाल लेके आया है आपके लिए हम और हमारी दुनिया का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पिछले भाग में हमने जाना कि पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में जो दिशाएं परंपरा हुई हैं उन परंपराओं के अनुसार कैसे शादियां होती थी। आइए अब जानते हैं इस्लाम के अनुसार कैसे शादियां हुई। यानी सर्वप्रथम शादी कैसे हुई। तो आइए बने रहिएगा इसी पार्ट पे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपको ये हम और हमारी दुनिया पार्ट पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों में। सर्वप्रथम शादी यानी सर्वप्रथम विवाह इस्लाम के अनुसार सर्वप्रथम पुरुष और सर्वप्रथम स्त्री एक ही है। जब आदम और हव्वा की औलादें जवान हुई तो अल्लाह ने अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम के पास अपना पैगाम लेकर भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम आदम को ये दिया कि ए आदम, अपनी औलादों का निकाह करो। अब अपनी औलादों का निकाह करो। जो एक दिन पे पैदा हुए हैं उनके बीच निकाह नहीं हो सकता। एक दिन पे जो औलादें पैदा हुई हैं उनके बीच निकाह हराम है। तो ये तो हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं कि जब वो 9 माह होते थे तो जैसे आज बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे बच्चों को आज की औरतें जन्म देती हैं, इसी तरीके से 9 माह पे जब बच्चों को सर्वप्रथम स्त्री यानी कि हज़रत हव्वा जब बच्चों को जन्म देती थी तो एक बच्चा सुबह में होता था, एक शाम में, यानी कि एक सुबह में एक शाम में। तो अल्लाह का जो पैगाम था कि उस दिन के बच्चे यानी कि सुबह और शाम को जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों के बीच निकाह नहीं हो सकता है, उनके बीच निकाह हराम है। यहाँ से समझिए कि वो जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे एक दूध के हैं। जो इस्लाम में जो निकाह होते हैं वो दूध के हिसाब से हैं, दूध के हिसाब से। तो उसी हिसाब से जो आज भी हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं इस्लाम धर्म में, तो वो उसमें सिर्फ दूध का बचाव है। यानी कि माँ के दूध से जो बच्चे पैदा हुए उनके बीच आपस में निकाह नहीं हो सकता। और इसी तरीके से जो और रिश्ते हैं जिनमें बड़े रिश्ते हैं या सिर्फ माँ से ताल्लुक़, जैसे और वो रिश्ते हैं वो उन रिश्तों के बारे में भी हराम है, जैसे खाला, फूफी,
तो इस तरीके से ये रिश्ते, यहाँ पे दूध का मायना ये नहीं होता है कि वो खाला फूफी से निकाह जायज़ होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं कि दूध और सगे बड़े रिश्ते जो हैं उनके बीच में निकाह नहीं है। सगे रिश्ते यानी कि वालिद की बहन, यानी कि पिता की बहन, माँ की बहन, इस तरीके से ये रिश्ते हराम हैं। सगे सगे रिश्ते होते हैं जो सगे रिश्ते उनके बीच में। पैगाम ये है जो हज़रत आदम को मिला, तो हज़रत आदम ने ये पैगाम अपनी औलादों को, अल्लाह का पैगाम अपनी औलादों को सुनाया। तो हज़रत आदम ने जिस वक़्त ये पैगाम सभी औलादों को सुनाया, तो सभी औलादों ने अपनी-अपनी बहनों को अपने कब्ज़े में किया। यानी कि ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एक सुबह में होती थी शादी, वो सॉरी, एक सुबह में होता था जन्म, और एक बच्चे का जन्म शाम में होता था। तो एक लड़की होती थी, एक लड़का होता था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक इसमें एक ये भी है कि एक लड़का जो पैदा हुआ हज़रत आदम आदम का, यानी कि बीवी हव्वा ने जो जन्म दिया, तो वो एक ही हुआ। यानी कि उनकी कोई, यानी कि उनके बाद जो जब उन्होंने सुबह में यानी कि मॉर्निंग में जब जन्म लिया, तो उनके बाद शाम में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। यानी कि किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया, अर्थात वो अकेले पैदा हुए। तो इसलिए उनका जोड़ा बनना मुश्किल था। बहरहाल वो अभी बाद में बताएंगे, उनका नाम भी बताएंगे क्या नाम था। तो सभी ने अपनी अपनी बहनों को कब्जे में लिया और एक दूसरे की बहनों का आदान प्रदान, यानी कि जो दूसरी साल में जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों के बीच जो है वो निकाह हुए। यानी कि इस साल 9 महीने में जो बच्चे पैदा हुए वो तो भाई बहन हुए अल्लाह के पैगाम के अनुसार। और जब वो दूसरी साल वाले बच्चों जो हुए वो भाई बहन हुए, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की भाई भाई बहन से निकाह कर लिया, उनका निकाह हो गया। इसी तरीके से शादियां होना स्टार्ट हुई, यानी शुरू हुई। हजरत आदम की जो मैंने बताया ना कि एक औलाद थी जिनकी कोई बहन उनके साथ पैदा नहीं हुई, तो उनका नाम है हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जो अयोध्या से 3 किलोमीटर दूरी पे जिनका मज़ार है। और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को शीश देवता भी कहा जाता है। अयोध्या में शीश देवता का मंदिर भी है। तो ये तो एक अलग मसला है, उस मसले पे नहीं उलझेंगे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जब अकेले ही पैदा हुए, तो उनका जोड़ा बनना मुश्किल था, किसी ने उनको अपनी बहन नहीं दी और अपनी यानी कि अपनी बहन का निकाह नहीं किया। अगर वो कोई भी उनके साथ अपनी बहन का निकाह कर देता, तो वो अकेला रह जाता, क्योंकि वो किसी से निकाह नहीं कर सकता था। तो इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इबादत की, दुआ की, तो उसमें अल्लाह ने उनकी दुआ को इस तरीके से कबूल किया कि एक जन्नत से हूर दुनिया पे उतारी, और हूर को उतार के और
हज़रत आदम से कहा कि इस हूर का निकाह, यानी कि हूर जो होती है वो अप्सरा जिसको कहते हैं आम भाषा में अप्सरा, तो उस अप्सरा का निकाह हज़रत शीश से कर दिया जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीश से उनका निकाह, उस हूर का निकाह कर दिया। तो हाय दोस्तों, अब तो यहाँ पे आप सब जान चुके होंगे कि कैसे शादियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी हो रही हैं शादियाँ। तो बहरहाल अब दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।